डैशबोर्ड मार सीधी मार वो तो ज्यादा है ना माइक ला मेरा पीछे मारना ये हाथ बढ़ गया क्या हो जाएगा यार आ रही हो जो गाड़ रहे ये चप्पल एक मिनट लो के जो अगर टूट गया हम निकल जाएंगे के ट्रक ड्राइवर था बेचारा, 3 लोग थे उसमें सारे। वो 3 लोग गाड़ी के नीचे आगे पसी के नीचे, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम सारी दुनिया ने इकट्ठा होके पुलिस मोहर ने हमारी कॉपरेट करके वहां से उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफ वालों ने फोन स्विच ऑफ करके, अभी तक ग्रिफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदे को ये टच से बस नहीं हुई है यहाँ पे आने की कि इतना बड़ा कत्ल, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनको कोई पता नहीं अभी तक। इस पे 3 लोग थे जिनपे एक की डेथ हो गई है, तो 2 मोहर हॉस्पिटल पे अभी एडमिट है। ये लमसम 1-1:30 बजे का वाक़ा है। 2 बजे वहां लोग पहुंच आए, पब्लिक पहुंच गई साइडों से, लेकिन ग्रिफ वालों ने कोई फोन नहीं उठाया, सारे लोग फोन स्विच ऑफ कर गए, और मशीन वहां प्रेजेंट है। ग्रिफ वालों ने ऑर्डर दिया था, बता रहे थे कि नाइट और नाइट गाड़ी निकालनी है जी, मोहर में काम लगा हुआ है। हम मानते हैं काम लगा हुआ है, कम से कम वहां का एक चौकीदार होता जो उस स्पॉट पे देखता कि भाई यहाँ पसी गिरने का खतरा है, कोई नीचे आ जाएगा। उसके बावजूद वो रात को फोन स्विच ऑफ कर गए, और 4 घंटे लोगों ने गुलाड़ियों से, डंडू से मशक्कत करके उस कैमन से निकाल के 2 लोगों को मोहर रेफर किया, और एक दरमाड़ी पहुंचा तो इसकी यहीं डेथ हो गई। ये चचेरा भाई लड़का है मेरा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी रियासी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसे हालात बने रहेंगे तो हम सारी दुनिया यहाँ खत्म होने वाली है चंद दिनों में। यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पता नहीं अभी तक कि भाई रात का कत्ल हो। अभी तक कितना टाइम हुआ? हम मजबूर, हम रोड में बैठे हुए हैं, लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, सवा पुलिस के कोई नहीं पहुंचा।